नमस्कार, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आशुकेश तिवारी। एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ आने वाली है जिसका नाम है खाकी। और जो खाकी सीरीज़ है वो बिहार की कैसी स्टोरी को बयां करता है जो शायद 2000 और 2005 के बीच के जितने भी लोग होंगे उस टाइम के शायद भुला ना पाए। उसी चीज़ को पर्दे पे लेके आए हमारे नीरज सर, और नीरज सर की साथ साथ हमारी पूरी टीम मौजूद है खाकी की, जो बिहार की कहानी सुनाने वाली है। सबसे पहले हमारे साथ करण सर मौजूद है। सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इस सीरीज़ को लेकर के और बिहार में काम करके? बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्योंकि हमने बहुत ही कमाल की लोकेशन में शूट किया एंड वेरी क्लोज टू व्हाट द रियल टेक्सचर ऑफ द शो इज़, द रियल टेक्सचर ऑफ द एक्चुअल कहानी ऑफ अमित लोधा हैज़ बिन। तो बड़ा ही मज़ा आया वहाँ पर शूट करके। बहुत ही ग्रिटी किस्म की लोकेशंस थी, तो सबसे ज़्यादा कैरेक्टर आई थिंक उसी लोकेशन ने ऐड किया है। और डेफिनेटली जब आप एक तरीके से आप एक असली इंसान की कहानी बता रहे होते हैं तो उसका एक मज़ा ही कुछ अलग होता है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, उसका एक फील अलग होता है। सो फॉर मी इट वाज अ वेरी वेरी होलसम एक्सपीरियंस एंड आई रियली एंजॉयड वर्किंग विद भव एंड उन्होंने मेरे बड़ा फ्री हैंड दिया था ये कैरेक्टर क्रिएट करने के लिए और बस बड़ा मज़ा आया। सर, नीरज सर तो आप बिहार की ही हैं और अभी आपने बहुत सारी फिल्में बनाई, तो सर बिहार में अब एक बार फिर से लौट के और इस नए कहानी को जब लोग इसे देखेंगे तो आपको क्या लगता है कि कैसे इसे रिलेट करने वाले इस स्टोरी से? और खासकर में जो जैसे कि मैंने बोला 2000 से 2005 के बीच के लोग अगर इसे देखें तो उनके लिए कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है? हमारे उम्मीद में है कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि कहानी जो है बहुत ही रूटेड है और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि मतलब आई डोंट रिकॉल कि ऐसा कोई सीरीज़ जो है कभी शूट हुआ है बिहार में जहाँ एक कॉप की मेकिंग और एक क्रिमिनल की मेकिंग जो है वो एक साथ एक पैरेलल ट्रैक में जो है वो दिखाई जाती है। तो वही यूनिक यूएसपी है इस कहानी का और होपफुली विद दिस स्टेलर कास्ट दैट वी हैव, आई थिंक उनको बहुत मज़ा आएगा। सर, आपको नहीं लगता कि अभी बिहार की नहीं पूर्वांचल की कहानियों को ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है बॉलीवुड में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में? अभी जो है हमारे ख्याल से 3 साल पहले हमारी यात्रा शुरू हुई थी इस प्रोजेक्ट पे, तो हम अभी जो आप बोल रहे हैं वो कब का अभी बोल रहे हैं, आज का या तब का? तब का भी ऐसा कह सकते हैं कि गैंग्स ऑफ वासेपुर ने जब से आया फिर उसके बाद से बिहार और पूर्वांचल की कहानियों को ज़्यादा रिप्रेजेंट किया गया। नहीं, जॉनर अब जब हम लोगों ने एमएस बनाई थी तो एमएस कहाँ का था? ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम बिहार ओनली। और हम लोगों ने झारखंड में जाकर शूट किया, रांची में शूट किया। ही वॉज बॉर्न इन अनडिवाइडेड बिहार and then of course Jharkhand, so we went there, we said that story because उस कहानी की ज़रूरत थी वो, और उस कहानी का एथॉस जो सोल होता है, जो कल्चर है, उसको आप अवॉइड नहीं करना चाहते। खाकी के साथ भी वही है। ये कहानी अगर आप वहाँ नहीं शूट करते जहाँ भव ने शूट की है तो इट वोंट लुक दैट ऑथेंटिक एंड विल नेवर हैव दैट सेम अपील। सो फॉर अस इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सब्जेक्ट मीट्स द स्पेस इन विच इट हैपेंड एंड दैट्स हाउ वी टेल द स्टोरी। रवि भैया, जो कहानी है वो 2002 से 2005 के बीच की है, तो क्या वो रिकॉल हुआ आपको उस टाइम का जो इंसिडेंट्स घटा था? हाँ, मैं देखिए उस वक्त बिहार में भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत जब मैंने की थी इंडस्ट्री की, तो वहाँ मैं जाता था तो मैंने ये अपने आँखों से ये सब इंसिडेंट्स बहुत करीब से देखे। तो मुझे इस कहानी में कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो मैंने देखा नहीं है, या मैं कुछ लोग हैं, कुछ ज़िंदा हैं, कुछ इसमें मर गए हैं, मैं उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी। और मैं भाव से यही कहता था कि ये सब मेरा आँखों से देखा हुआ है, ये माहौल, ये एटमॉस्फेयर, ये जो इंसिडेंट शूट हो रहे थे वो सब मैंने वहाँ जीवित देखे थे। और मैं उस दौरान वहीं पे ज़्यादा रहता था क्योंकि मैं वहाँ की फ़िल्में बनाता था, मेरी फ़िल्में ब्लॉकबस्टर होती थी, तो मुझे वहाँ ज़्यादा समय रहना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं और करीब से महसूस किया है। तो जब मैं अपने किरदार को भी कर रहा था तो मैंने ऐसे किरदारों को वहाँ देखा है और मैं उनको जानता हूँ पर्सनली, तो उसको करने में मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अच्छा भैया, अब एक और क्वेश्चन हो जो भोजपुरी में दर्शक खतरा कहानी, हाँ, कि अब जैसे वो गोरखपुर से बनी, हम गोपालगंज से आवे नहीं, भैया भी गोपालगंज से, तो सर अब बताइए हमारा से एगो सवाल कि अब राउर कौन अपकमिंग जो अब तो साउथ में भी काम कर लेनी, बॉलीवुड में, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, भोजपुरी में भी, अब और भी कौन जॉनर हॉलीवुड में जाए के प्लान बाकी नहीं क्या? अभी एक 5 लैंग्वेज को फिल्म कर थे हम, महादेव उसका नाम है, गोरखपुर का महादेव। वो एक स्पाई थ्रिलर है, तो वो अब उसकी शूटिंग चल रही है, कुछ 100 डेज़ है गोरखपुर में। उसी की शूटिंग को छोड़कर मैं यहाँ आज आया हूँ। कल से दोबारा तो गोरखपुर में सेवा भी कर रहा हूँ, वहाँ बच्चों को तैयार भी कर रहा हूँ,
लोकल कलाकारों को 300 कलाकार मैंने तैयार किए हैं। क्या सोच रहे थे आप इस फिल्म को लिखते वक्त भी और डायरेक्ट करते वक्त भी? क्योंकि जब मैंने ट्रेलर देखा तो मैं बिहार से ही आता, जैसे कि मैंने बताया, तो वो बड़ा ही रिलेटेबल लगा। वो इन्वायरमेंट, वो मिट्टी, वो बातें, वो टोन, जो हिंदी का भी जो टोन होता है। तो सर आपने कैसे सोचा इस चीज़ को? हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था इस कहानी को कितना रूटेड बनाए, कितना रियल बनाए। और हमने पहले से ही डिसाइड किया था कि जब लिख रहे थे कि जाएंगे तो हम वहीं और वहीं शूट करेंगे। हमारे बहुत सारे कलाकार, अविनाश, अभिमन्यु बिहार से हैं, उनको नॉलेज है उधर की, उन्होंने बचपन से देखा है वहाँ के लोग कैसे हैं। जो लोकल जूनियर आर्टिस्ट से लेके जो छोटे कलाकार भी हैं, हमने सब जहाँ शूट करे थे वहीं से लिए है ना। तो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि इस कहानी को रूटेड रखे, रिलेटेबल रखे, क्योंकि अगर बम्बई में ऐसी कहानी शूट होगी तो लोगों को पचेगी नहीं। जी 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 सर, थैंक यू सर। भैया आप हैं गोपालगंज से, हम भी गोपालगंज से हैं, भोजपुरी भाषी क्षेत्र के दोनों लोग हैं। आप मुंबई चले गए, बताइए सर, सबसे पहले तो बिहार से मुंबई तक का सफ़र और फिर दोबारा मुंबई से बिहार तक का सफ़र कैसा रहा, और ये फिल्म में जर्नी आपकी कैसी रही? कैसे आप जब यहाँ पे पहुँचे, शूटिंग के लिए पहुँचे, आपने भाषा का टोन सुना, आप लोगों से मिले, तो क्या वो सारी चीज़ें रिकॉल हुई? मैं 7 साल का था जब मैं बिहार से बम्बई शिफ्ट हुआ। तब से मैं बम्बई में ही रह रहा हूँ। मैं अपने आप को बम्बईया बिहारी कहता हूँ, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग मिक्सचर है अपने आप में। ये जब शो मुझे मिला तो पहली बात तो आई वॉज़ वेरी, मैंने जैसे बताया कि मैं थोड़ा घबराया सा था कि ये मैं करना चाहूँगा नहीं करना चाहूँगा। जिस तरह की मेरी परवरिश रही है उससे भी काफ़ी अलग तरीके का किरदार था, तो मैं नहीं जानता था कि मैं कर पाऊँगा या नहीं। लेकिन थैंकफुली मुझे अपने निर्देशक से काफ़ी सहयोग मिला। साथ साथ मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ कि जैसे आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, इन सबका मैं फ़ैन रह चुका हूँ। रवि किशन बिहार का एक हीरा माना जाता है, और मैं जानता हूँ कि मेरे घर परिवार वाले काफ़ी खुश थे जब मैं ये काम कर रहा था। अभिमन्यु सिंह, मुझे याद है गुलाल जब से मैंने देखी तब से उनके मैं फ़ैन रह चुका हूँ। इन सारे लोगों के साथ काम करके बेहद मज़ा आया मुझे हमेशा एक चीज़ लगती थी कि एक बात है, बॉम्बे में कई बार बहुत सारे एक्टर्स और बहुत सारे आर्टिस्ट जब आते हैं तो एक परसेप्शन प्रॉब्लम है। लोग एक्सेप्ट करने में थोड़ा घबराते हैं कि वो बिहार से हैं, खासकर हमारे इंडस्ट्री में। और ये मैंने महसूस किया है, इस परसेप्शन को बदलने की हम कोशिश करेंगे। हालांकि ये शो उस परसेप्शन को बदलने के लिए नहीं है, लेकिन उस परसेप्शन पे सवाल उठाने के लिए ज़रूर है। सो आई होप हम वो कर पाएँ, और I think we represent the new Bihar. जी बिल्कुल सही। And I hope that becomes a new perception of Bihar. जतिन सर भी हमारे साथ मौजूद है, उर्फ बंटी के नाम से फेमस, मेरा फेवरेट कैरेक्टर सीक्रेट गेम से को लेकर के। सर आपके डायलॉग्स तो मतलब ऐसा कह सकते हो कि रटे हुए हैं। सर आपने एक स्टोरी सुनाई थी, मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, इसमें आपने बताया था कि कैसे आपने जब सीक्रेट गेम्स का ऑडिशन दिया था तो आपने जितने भी इंग्लिश में डायलॉग थे उनको हिंदी ट्रांसलेट करके दे दिया था। सर इस स्टोरी तक पहुंचने का क्या कहानी रही, मतलब यहाँ तक कैसे पहुँचे और ये सभी बातें, और बिहार में जाके शूट करना कैसा लगा आपको? सर बिहार में जाके शूट करना बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं पहले बिहार गया नहीं था, और बिहार और झारखंड, रांची, इस सब जगह जाकर शूट किया, और जो जर्नी है वो बहुत कमाल की रही है। आई थिंक थैंक्स टू दी मेकर्स ऑफ सीक्रेट गेम्स, अनुराग सर, विक्रमादित्य मोटवानी सर, नेटफ्लिक्स के मुझे पार्ट मिला, मैंने वो रोल किया और वो इतना लोगों को पसंद आया। तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू माय ऑडियंस एंड पीपल लाइक यू, जिनको इतना वो पसंद है, याद है अभी तक। और इस रोल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये बहुत ही नया और अलग एक्सपीरियंस है। अभी तक मैंने ऐसा कोई कैरेक्टर किया नहीं जिसमें मेरे को बिहारी बनना है या बिहारी भाषा बोलनी है, तो मेरे लिए वो बहुत एक्साइटमेंट था। क्योंकि मैंने आज से पहले, हम लोग करते रहते थे, नकल तो करते रहते थे, लेकिन वो थोड़ी ओवर द टॉप करते थे। तो अभी उसको बहुत सटल करके, वहाँ का ही एक आदमी है च्यवनप्राश साहू, उसका कैरेक्टर बनाना, उसको तैयार करना। एंड आई थिंक थैंक्स टू माय डायरेक्टर भव धूलिया, नीरज पांडे सर, शीतल भाटिया, विकी सडाना कास्टिंग डायरेक्टर, कि उन्होंने ये मौका दिया। उन्होंने समझा या उन्हें लगा कि यार ये कैरेक्टर ये बहुत अच्छे से कर सकता है। और मेरे साथ ऐसा है भी इत्तेफाक के इंटरेस्टिंग नाम वाले कैरेक्टर्स और कोकी कैरेक्टर्स के लिए मुझे बहुत चांस मिलता है, तो आई थिंक लोगों को पसंद आएगा। अच्छा सर, बिहार में बोला जाता है कि हमारी जो भोजपुरी भाषा है वो मीठी बोली भाषा बोला जाता है उसको। आपको मीठी बोली भाषा लगी वो? क्योंकि एक दो जो सीक्रेट गेम्स में आपका कैरेक्टर था, फिर अन्य फिल्मों में जो कैरेक्टर था एकदम अलग था, मतलब वो भाषा ही चेंज थी, मराठी थी, उसमें वो टोन आता था, लोकल मुंबई वाला टोन आता था, और यहाँ का टोन सीधे बदलिया आपने। बहुत प्यार और बहुत ही उसमें ना इज्जत है, सम्मान भी है, गाली भी देनी है तो क्या जी, प्यार से गाली दे दी है सबको, तो वही यहाँ पर ही उसको मेंटेन करना था।
और मेरे लिए तो चैलेंज था ही, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तो ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी थी, और वो ना सिर्फ बोली में बल्कि बॉडी लैंग्वेज में भी, कैरेक्टर के लिहाज से भी। तो बहुत लोगों को ऑब्जर्व किया, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे बिहार से, चाहने वाले, प्यार करने वाले। थिएटर डेज से उनके साथ मेरा मिलना जुलना रहा है, तो मेरे ख्याल है कि उस ऑब्जर्वेशन से मैंने बड़ा कुछ मुझे मिला, और उसको ही मैं एग्जीक्यूट करने में कामयाब रहा हूँ शायद। बाकी सीरीज़ आएगी तो ज़्यादा पता लगेगा। देखिए, इतनी बेहतरीन कास्ट के साथ हमने बात किया तो हमने जाना कि ये जो वेब सीरीज़ होने वाली है वो कितनी ज़बरदस्त वेब सीरीज़ होने वाली है। देखिए 25 नवंबर को रिलीज़ होगी, नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ होगी। नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए, देखिए आपको पता चलेगा कि 2000 से लेकर 2005 के बीच में बिहार ने क्या संघर्ष किया है, और हम भी देखेंगे, आपको रिव्यू भी पहुँचाएंगे। और वेट करते हैं 25 नवंबर का, फिर देखेंगे खाकी द बिहार चैप्टर।